जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जो हमने इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड जो टास्क थे और उसके और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको एलएमएस पे शेयर कर दूंगी, आपका लिंक शेयर कर दूंगी। जो मैं अभी आपको लिंक दिखा रही थी वो लिंक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी और आपके एलएमएस पे भी शेयर कर दूंगी। इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं बना के वो भी रख दूंगी मिड से पहले, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और एक असाइनमेंट भी मैं चाह रही थी कि मैं मिड से पहले एक असाइनमेंट दे दूँ आपको इफ और स्विच से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज लूप्स। ठीक है, लूप्स हमारे पास क्या है। अच्छा, एटीएम वाला जो है वो कुछ टाइम के लिए मैं रोक रही हूँ, इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि उसमें लूप लग रही है, 3 टाइम्स वाला काउंटर चल रहा है कि अगर यूजर 3 टाइम तक इनवैलिड पिन देता है तो वो क्या करते हैं, आपके कार्ड को कैप्चर कर दे। तो उसके लिए हमें लूप पढ़ना ज़रूरी है। तो जो एटीएम वाली एग्जांपल है उसको थोड़े टाइम के लिए हम रोक लेते हैं, जब लूप कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको फिर एटीएम वाले को भी मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि उसमें लूप्स भी लग रही हैं, उसमें इफ और स्विच भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक विच इज लूप्स। अच्छा, लैब में कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग? जी क्लास, लैब में कहाँ तक हो गया है? अच्छा, फॉर लूप वाइल लूप हो गए इसके सारे सारे प्रोग्राम्स वगैरह बना के देखें। अच्छा, पढ़ लिए। चलें आज देखते हैं, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, हमने देखा कि वी हैव डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे पास? जो प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो, जो ये डिटरमाइन कर रहे हो कि कब कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। सो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर ये बता रहे होते हैं कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरी स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट होगी। So the first control structure that is sequential. Sequential means no if conditions, no loops. वन बाय वन जिस डायरेक्शन में आपने स्टेटमेंट लिखी है उसी सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। नेक्स्ट हमने देखा था कंडीशनल। कंडीशनल में हमने पढ़ा इफ एंड स्विच कि जब हमारी सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में इफ और स्विच आ जाता है तो उससे किस तरीके से हमारा नॉर्मल फ्लो ब्रेक हो जाता है प्रोग्राम का। और फिर उस कंडीशन की बेसिस पे डिटरमाइन, जैसे इफ है तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पे जाएगा। मींस अब सीक्वेंस ब्रेक हो गई, या तो ये या तो ये। इसी तरह जो थर्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये है लूपिंग स्ट्रक्चर या रिपीटिशन या आइटरेशन। जो हमें ये बता रहा है कि हम एक काम जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं उसको, लेट से अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 10 टाइम्स अपना नेम लिखना है, अपना नेम प्रिंट करना है। सो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैसे लिखेंगे, कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन फिजा, कंसोल डॉट राइट लाइन फिजा। बट इफ अगर मुझे 10 टाइम्स लिखना है तो मैं 100 टाइम्स लिखना है तो 100 टाइम्स कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट टाइप करूंगी या कॉपी पेस्ट करूंगी। उससे मेरे प्रोग्राम का साइज भी बढ़ जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक ही चीज, एक ही काम जब हम बार बार करवा रहे हैं तो उस बार बार करने के लिए हम क्या करें, क्यों ना हम उसको एक लूपिंग कंडीशन के अंदर रख दें और लूप को बता दें कि इस स्टेटमेंट को इतनी दफा चलाना है। स्टेटमेंट एक दफा लिखें और एक कंडीशन बता दें कि इस स्टेटमेंट को इतनी दफा एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स। लूप का मतलब क्या है? वैसे भी अगर हम इसकी जनरल डेफिनेशन ऑफ लूप देखें तो जनरल डेफिनेशन ऑफ लूप क्या है कि एक चीज को रिपीट करना एक साइकिल में। ठीक है, सो इन प्रोग्रामिंग ऑफन रिक्वायर्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लूपिंग स्ट्रक्चर चाहिए होता है, यानी कि हम चाह रहे होते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन को हम बार बार रिपीट कर सकें। A loop is a basic programming construct that allows repeated execution of a fragment of source code. एक source code को, एक portion of source code को आप जिस चीज को लूप के अंदर रखेंगे वो उतनी दफा, जितनी आपने लूप डिटरमाइन की उतनी दफा ही वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा।
Depending on the type of loop, the code in it's repeated a fixed number of times or repeat until a given condition is true. अच्छा, अब लूप कितनी दफा चलेगी? लूप जो चलेगी डिपेंड्स कि आपने या तो लूप के हमारे पास दो वो होते हैं कि एक हमारे पास लूप कौन सी होती है, प्री डिफाइंड लूप, जिसमें पहले से पता होता है कि कितनी दफा चलेगी। लेट्स से अगर मैं कह रही हूँ 1 to 10, तो मुझे पहले से पता है कि 10 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले ही मैंने उसकी लिमिट दे दी, एक फिक्स नंबर बता दिया कि इस दैट से मैं कह रही हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद को 10 टाइम्स लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्री डिफाइन है, पहले से पता है कि 10 टाइम्स ये इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान जिंदाबाद एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, दूसरी है जो मेरे पास प्री डिफाइन नहीं है। प्री डिफाइन नहीं है इसका मतलब क्या है कि मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद स्क्रीन पे लिखते रहो जब तक मैं स्टॉप नहीं बोलूँ। या और नॉर्मल सीक्वेंस में इसको आपको ये कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि एक पेपर निकालें और एक पेन लें। ठीक है, एक नॉर्मल सिनेरियो में मैं आपसे कहूँ कि 10 टाइम्स पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, तो आपको भी पहले से पता है और मुझे भी पहले से पता है कि 10 टाइम्स आपने लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद पेपर पे। अगर मैं ये सिनेरियो चेंज कर दूं, मैं कहूँ कि पेपर पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें जब तक, और लिखते रहें जब तक मैं स्टॉप ना बोलूं। अब आपको नहीं पता कि मैं कब स्टॉप बोलूंगी। ठीक है, आप लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, मैंने बोल दिया स्टॉप। अब हो सकता है उस टाइम पे एक स्टूडेंट ने 5 टाइम्स लिखा हो, एक स्टूडेंट ने 7 टाइम लिखा हो, एक स्टूडेंट ने 6 टाइम लिखा हो। तो ये टास्क करने से पहले आपको नहीं पता, आपकी स्टेटमेंट को नहीं पता कि कितनी दफा एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लूप कि हम कौन सी लूप अप्लाई कर रहे हैं। लूप दैट नेवर एंड आर कॉल्ड इनफिनाइट लूप। वो लूप जो कभी एंड नहीं होती उनको हम क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास इनफिनाइट लूप्स हैं, जो हमेशा चलती रहेंगी, जो कभी एंड ही नहीं होंगी। यूजिंग एन इनफिनाइट लूप इज रेयरली नीडेड एक्सेप्ट इन केसेस वेयर समवेयर इन द बॉडी ऑफ द लूप अ ब्रेक ऑपरेटर इज यूज्ड टू टर्मिनेट इट्स एग्जीक्यूशन प्रीमेच्योरली। वो कह रहे हैं कि आपके पास इनफिनाइट लूप हम बहुत रेयरली यूज कर रहे होते हैं, बहुत कम यूज कर रहे होते हैं, और उन केसेस में यूज कर रहे होते हैं जहाँ पे बॉडी ऑफ लूप पे हम जाके ब्रेक ऑपरेटर यूज करें। जैसे हमने स्विच केस में ब्रेक यूज किया था, यहाँ पे हम इनफिनाइट लूप्स में भी ब्रेक यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो हमेशा चलती जाएगी। ठीक है, जब हम लूप की बात कर रहे हैं, सो वी हैव अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट, यानी कि लूप क्रिएट करते वक्त हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर। सबसे पहले हम लूप को इनिशियलाइज करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि आप लिखना स्टार्ट करें, तो पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू क्या होगी। सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर। काउंटर वेरिएबल के एक दफा लिखा, एक दफा लिखेंगे तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो गई। फिर सेकंड टाइम नाम लिखा, फिर थर्ड टाइम, एक ही इंस्ट्रक्शन पहले तो आप इनिशियलाइज करेंगे कि उसको राइट डाउन करो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसकी कंडीशन, जिसकी बेसिस पे वो चेक कर रहा होगा कि क्या इस लूप को दोबारा रिपीट करना है या नहीं करना। ठीक है, मैं अगर कह रही हूँ कि आप अब पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें और 10 टाइम्स लिखें, तो जब आप एक दफा लिख लेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो दैट इज सेटिंग एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ काउंटर, यानी कि आपका काउंटर इनिशियलाइज हो गया, आपने एक दफा वो इंस्ट्रक्शन राइट कर दी। फिर आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या 1 10 के इक्वल है, नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब फिर आप सेकंड टाइम एक दफा और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि क्या 2 10 के इक्वल हो गया, नहीं हुआ, आप दोबारा से लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है। इनिशियलाइजेशन एक दफा होगी और टेस्टिंग और इंक्रीमेंट बार बार होगा। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाएगी 10 मिनट्स में। आफ्टर 10 मिनट्स फिर यही सेम मीटिंग आईडी हम दोबारा ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी ब्रेक फॉरन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल होगी, जहां से लूप स्टार्ट होगी और वो एक ही दफा होगा। फिर उसके बाद लूप अपनी कंडीशन से चेक होगी कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप एग्जीक्यूट होगी और काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो लूप की वैल्यू वही 1 रहेगी और वो 1 टाइम चलता रहेगा, कभी 10 तक पहुंचेगा नहीं, इसीलिए वो इन्फिनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। ये हम आगे जाके भी देखेंगे कि कैसे। सो वी हैव 3 लूपिंग कंस्ट्रक्ट। सबसे पहले आपके पास लूप का जो काउंटर वेरिएबल है वो इनिशियलाइज होगा। देन उस काउंटर वेरिएबल को आप उसकी गिवन कंडीशन से चेक करोगे और फिर अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, लूप एक दफा और चलेगी, फिर दोबारा कंडीशन से चेक होगी। कब तक होता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती।
The test may be either to determine whether the loop has been repeated the specified number of times. ये जो टेस्ट हम करवा रहे हैं, जो कंडीशन दे रहे हैं, वो किस बेसिस पे है कि क्या लूप ने जितनी दफा चलना है उतनी दफा चल चुकी है, और टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर कंडीशन हैज बीन मेट विद, या तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो कंडीशन जिसकी बेसिस में हम लूप को बार बार चला रहे हैं वो कंडीशन ट्रू हो रही है, मीट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये कोई भी लूप आप यूज करेंगे, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, सब में यही 3 बेसिक कंस्ट्रक्ट्स होंगे लूप के। बस हर लूप में इसको करने का तरीका अलग होगा, सिंटेक्स अलग होगा। ठीक है, यू नीड टू ऐड फ्रॉम 0 to 10। अब हम लूप देख रहे हैं, लूप के लिए हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमें 0 से 10 तक के नंबर्स को ऐड करना है। अगर आप लूप यूज नहीं करेंगे तो किस तरीके से आप करेंगे इम्प्लीमेंट? इंट आंसर इज इक्वल टू 0 + 1 + 2 + 3 + 4, मतलब हर चीज प्रीवियस से ऐड होती चली जाए अगर आपने लूप्स यूज नहीं किए। द अबव सॉल्यूशन नॉट सुइटेबल। स्मॉल नंबर्स के लिए तो आपने ये कर दिया, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, लेट्स से आपने 10,000 नंबर्स ऐड करने, तो क्या आप 10,000 नंबर बैठ के टाइप करेंगे? नहीं ना। इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, फास्टर भी नहीं है, एफिशिएंट भी नहीं है। तो हम क्यों ना एक ऐसी अप्रोच यूज करें जो फास्टर हो। तो इन्हीं सिनेरियोज के लिए फिर हम यूज करते हैं लूप्स का, कि एक चीज जो बार बार हो रही है उसको 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स या उससे भी ज्यादा अगर आप चाहिए तो उससे ज्यादा लिखने के बजाय आप उसको क्या करें, लूप में यूज करें। बेटा सब बता रही हूँ, वन बाय वन सब बताऊंगी, थोड़ा सब्र रखें, पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, फिर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। फॉर लूप की ही मॉडिफाइड वर्जन है फॉर ईच लूप। अच्छा, अब इन तीनों लूप्स का मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दूं और उनका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट भी देख लें कि कैसे बनता है। फॉर लूप, फॉर लूप पहले से पता हो कितनी दफा लूप चली है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 टाइम्स या 15 टाइम्स या 20 टाइम्स। सो फॉर लूप्स प्री डिफाइंड, पहले से मैंने बता दिया कि लूप कितनी दफा चलेगी, कंडीशन बता दी। व्हाइल लूप मुझे नहीं पता, ठीक है, लेट्स से मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते रहो जब तक यूजर एन प्रेस ना करे। हर दफा पाकिस्तान जिंदाबाद प्रेस करो और यूजर से पूछो डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यूजर कहे यस तो दोबारा लूप चले, अगर यूजर एन प्रेस कर दे तो लूप ब्रेक होके बाहर आ जाए। मीन्स कि मुझे पहले से नहीं पता कि हाउ मेनी टाइप्स द इंस्ट्रक्शन डिफाइन इन अ लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। डू वाइल लूप सेम एज वाइल लूप, बट डिफरेंस इज दैट कि डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट चलेगी और कंडीशन बाद में चेक होगी। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो डू वाइल लूप एटलीस्ट एक दफा जरूर चलेगी, जबकि फॉर और वाइल में ये लिमिटेशन है कि अगर आपकी लूप की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो लूप के अंदर वाली स्टेटमेंट एक दफा भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि डू वाइल लूप क्या कर रही है, पहले स्टेटमेंट दे रही है, उसके बाद कंडीशन चेक कर रही है। तो अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो फर्स्ट टाइम पे ही वो इंस्ट्रक्शंस या जो बॉडी ऑफ लूप है वो एक दफा एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। अभी ये थ्योरी लग रही है, अभी जब मैं वन बाय वन इसको जाके इम्प्लीमेंट करके बताऊंगी तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप्स आर स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाइल एंड डू व्हाइल। व्हाइल और डू व्हाइल से जो है वो आपके पास जो है वो फॉर लूप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बट ऑन द अदर हैंड दे कैन सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क विद लेस कोड। इसमें कम कोड में आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमने 3 कंस्ट्रक्ट पढ़े थे, 3 कंस्ट्रक्ट क्या पढ़े थे? इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर, टेस्टिंग कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। फॉर लूप में तीनों चीजें साथ होती हैं। फॉर का कीवर्ड होगा, राउंड ब्रैकेट्स होंगे, ए इज फॉर इनिशियलाइजेशन, बी इज फॉर कंडीशन, सेमीकोलन, सी इज फॉर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और बॉडी ऑफ लूप एंड डी इज द स्टेटमेंट जो आपने एग्जीक्यूट करने। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इनिशियलाइजेशन इंट आई इज इक्वल टू 0, यानी कि लूप को कहाँ से स्टार्ट करो, 0 से, और आई जो है वो लूपिंग वेरिएबल है। कहाँ तक चलाना है आई को? आई इज लेस देन 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है, जब तक ये जो इस बॉडी के अंदर जो भी है वो प्रिंट करो। अब वो आई भी हो सकता है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी जो भी बॉडी ऑफ लूप में है वो एग्जीक्यूट होगा।
और हर दफा एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट भी होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट होगा तभी तो वो फिर चेक होता रहेगा, वरना तो इनफिनाइट लूप रहेगी हमेशा। अगर आई 0 रहेगा और 0 हमेशा 10 से छोटा रहेगा तो ये बॉडी ऑफ लूप तो इनफिनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसीलिए हम इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं कि एक दफा एग्जीक्यूट हो गई, लूपिंग वेरिएबल में 1 का इंक्रीमेंट कर दो, फिर अब ये 1 से चेक होगा। तो ये लूप कहाँ तक चलेगी? 0 से लेकर 9 तक। 0 है, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, आई में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे मैंने पहले कहा था कि इनिशियलाइजेशन एक दफा होती है, तो ये वाला पार्ट एक दफा एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू 0 हो गई। अब ये चेक करेगा कि क्या 0 लेस देन 10 है, यस, कंडीशन इज ट्रू, फिर यहाँ आएगा, बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, और ये क्या है मेरे पास? पोस्ट इंक्रीमेंट है, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू प्लस हो जाएगी, 0 थी अब 1 हो गई, फिर दोबारा जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये तो एक दफा हो गया ना। अब 1 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज ट्रू, 1 लेस देन 10 है, बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा और आई में फिर से प्लस प्लस कर देगा, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ आएगा 2 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज ट्रू, देन एग्जीक्यूट बॉडी ऑफ लूप एंड देन इंक्रीमेंट वैल्यू आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका हम फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले ए क्या है मेरे पास? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। बी क्या है? ये कंडीशन है, और कंडीशन हम हमेशा डायमंड में यूज करते हैं। सो इफ कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट डी। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, जैसे मैंने कहा कि ये कंडीशन ट्रू होगी, सो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। बॉडी ऑफ लूप क्या है? ये डी को एग्जीक्यूट करो और सी चलाओ। सी में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा कंडीशन पे आएगी, कंडीशन दोबारा चेक होगी। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, डी को एग्जीक्यूट करो और हर दफा इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करते रहो, कंडीशन जब तक ट्रू होगी यहाँ जाएगा, जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें तो ये एक लूप चल रही है, ये क्या है? एक साइकिल है, एक आइट्रेशन है, जो कब तक चलेगी? जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप की बॉडी ब्रेक हो जाएगी। दैट इज सिंपल फॉर लूप। मैं इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद फिर ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक मतलब है ये मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं 1 से लेकर 10 तक मेरे पास नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने फॉर इंट I is equal to 1 semicolon, I is less than is equal to 10 सेमीकोलन I प्लस प्लस। मैंने क्या किया? 1 से स्टार्ट किया और लेस देन इज इक्वल टू 10 तक चलाया। इज इक्वल टू 10 तक चलाया तो इसका मतलब ये मुझे क्या देगा? 10 टाइम्स क्या प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे? पाकिस्तान जिंदाबाद। इसको मैं रन कर देती हूँ 10 टाइम्स। अगर मैं चाह रही हूँ कि आई प्रिंट हो जाए, तो आई को हम कैसे प्रिंट करवा देते हैं? 0, लूपिंग वेरिएबल को ही मैंने प्रिंट करवा दिया, मैं आई को प्रिंट करवा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीटिंग एंड होने वाली है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे फॉरन